हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी ट्यूब में स्वागत है। हम आप सभी के लिए 12th का हिंदी लेसन अध्याय अर्थात अध्याय 3 का भारत माता ग्रामवासिनी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर बताएंगे। और हम अपने चैनल पे 12th 2020 एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम अपने चैनल पे तैयारी करवा रहे हैं। तो हमारे चैनल पे जो ज्वाइन नहीं हुए हैं वो हमारे चैनल पे ज्वाइन हो जाइए और अपना 12th का अच्छे से तरीके से तैयारी कर सकते हैं 2020 एग्ज़ाम के लिए। और हम अपने चैनल पे क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो वह नोटिफिकेशन आप लोगों को दे दिया जाएगा। क्रैश कोर्स का मतलब यही रहेगा कि आपको कम समय में 2020 एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी करवाना और अच्छा नंबर लेकर आना। तो हम बताते हैं कि हिंदी 50 मार्क्स जो कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस तीनों के लिए हैं, ठीक। और यह पद्य खंड का है भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी जिसका राइटर है अर्थात लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी, आप सुमित्रा नंदन पंत जी का पिक्चर में आप देख सकते हैं, यही मेरे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इन्होंने भारत माता ग्रामवासिनी का लेखक हैं। यह वीडियो 11th वाले के लिए भी है और स्पेशल एग्ज़ाम 12th ऑब्जेक्टिव मतलब 12th के लिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि भारत माता ग्रामवासिनी शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। तो अभी तुरंत हम आपको बताए हैं, भारत माता ग्रामवासिनी का लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। ऑप्शन ख होगा। भारत माता ग्रामवासिनी शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित में सुमित्रा नंदन पंत जी की कौन सी कृति है? बोल रहा है सुमित्रा नंदन पंत जी की कौन सी कृति है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की कौन सी कृति है? तो ग्राम्या। चूँकि सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपना जो भारत माता ग्रामवासिनी है वह ग्राम्या से लिया है। तो ऑप्शन क्या होगा? दूसरा का क, ग्राम्या, ठीक। प्रश्न तीसरा बोल रहा है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि बहुत VVI प्रश्न है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत जी जितने भी लिखे हैं मतलब जितने भी कविता लिखे हैं वह प्रकृति के ही ऊपर हैं, वह नेचुरल ही लिखे हैं। तो इसलिए उन्हें सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है और फेमस है, ठीक। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1901 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था सुमित्रा नंदन पंत का जन्म? 20 मई 1901 ईस्वी को सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा जन्म। 5 नंबर बोल रहा है कि युगांत के रचनाकार हैं। युगांत, तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने ही युगांत के मतलब कि रचना किया है। तो कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। युगांत के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है कि पंत जी को कैसे कवि के रूप में ख्याति प्राप्त है? पंत जी को कैसे कवि के रूप में ख्याति प्राप्त है? तो पंत जी को अभी तुरंत बताया है किस रूप में पंत जी को जाना जाता है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में पंत जी को माना जाता है। तो पंत जी को किस रूप में ख्याति प्राप्त है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है, ठीक। तो प्रश्न 6 का क्या होगा? ऑप्शन ग होगा। 7 नंबर बोल रहा है कि पल्लव का प्रकाशन कब हुआ? ये पंत जी का लिखा हुआ है पल्लव।
इसका प्रकाशन कब हुआ पल्लव का? तो पल्लव का प्रकाशन कब हुआ? 1928 ईस्वी को हुआ, जिसके कारण ही मतलब सुमित्रानंदन पंत जी ने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। पल्लव और एक उच्चावास, ये दोनों पब्लिकेशन के कारण ही सुमित्रानंदन जी मतलब कि हाईलाइट हुए थे। ठीक, प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि उच्चावास का प्रकाशन कब हुआ? तो उच्चावास का प्रकाशन कब हुआ था? तो 8 का ऑप्शन क होगा, 1922। उच्चावास का प्रकाशन 1922 ईस्वी में हुआ था और पल्लव का प्रकाशन 1928 में हुआ था। तो यही दोनों के कारण सुमित्रानंदन जी मतलब कि ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है कि गंगा यमुना में आंसू जल का क्या अर्थ है? गंगा यमुना में आंसू जल का क्या अर्थ है? तो 9 का ऑप्शन ग होगा। क्या होगा? गंगा यमुना। हाँ, भारतवासी जुझारू नहीं है। 1 मिनट फ्रेंड्स। 9 का बोल रहा है गंगा यमुना में आंसू जल का क्या अर्थ है? तो भारतवासी संघर्षशील है, भारतवासी सुखी है, भारतवासी जुझारू नहीं है, भारतवासी दुखी। हाँ, गंगा यमुना में आंसू जल का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन घ होगा। क्या? भारत माता दुखी है, क्योंकि आंसू जल अर्थात दुखी है। तो गंगा यमुना में आंसू जल का अर्थ क्या होता है? भारत माता अर्थात भारतवासी दुखी हैं। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि इनमें से कौन सी रचना पंत की नहीं है? तो क्या स्वर्ण किरण या स्वर्णधूलि या ग्रंथि या हुंकार? तो आप समझ लीजिए कि सुमित्रानंदन पंत जी ने स्वर्ण किरण लिखे हैं, स्वर्णधूलि लिखे हैं, ग्रंथि लिखे हुए हैं। तो मतलब इसमें से कौन नहीं है कृति, मतलब कौन सा रचना नहीं किए हैं? तो हुंकार। हुंकार कौन किए हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर हुंकार के लेखक है। ठीक, तो इनमें से कौन सी कृति पंत जी की नहीं है? तो हुंकार। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर ने की है। 11 नंबर बोल रहा है भारत माता ग्रामवासिनी किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत है? भारत माता ग्रामवासिनी किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत है? ये प्रश्न पहला में भी मतलब कि आगे भी पहले बता चुके हैं, उसमें भी टकराया था। तो किस काव्य ग्रंथ मतलब कि संबंधित है, उद्धृत है? तो ग्राम्यास है, ऑप्शन ख होगा। 11 का ऑप्शन ख। भारत माता ग्रामवासिनी किस काव्य ग्रंथ से संबंधित है? तो ग्राम्यास है। 12 बोल रहा है सायावाद के कितने आधार स्तंभ माने जाते हैं? तो कितने? 4। सायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत माता के रूप में किसका चित्रण किया गया? भारत माता के रूप में किसका चित्रण किया गया है? तो भारत माता के रूप में किसका चित्रण किया गया है? तो भारत की अधिकांश जनता का चित्रण किया गया। ठीक, भारत माता ग्रामवासिनी में किसका चित्रण किया गया? तो 13 का ऑप्शन ख होगा। क्या होगा? भारत की अधिकांश जनता का चित्रण किया गया है। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत की अधिकांश जनता कहाँ रहती है? तो भारत की अधिकांश जनता गाँव में रहती है। भारत की अधिकांश जनता कहाँ निवास करती है? तो गाँव में निवास करती है। प्रश्न 15 बोल रहा है सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौसौनी के उत्तरांचल में जन्म हुआ था। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो कौसौनी के उत्तरांचल में जन्म हुआ था। मतलब 15 का ग ऑप्शन होगा। 16 नंबर प्रश्न बोला सुमित्रानंदन पंत का निधन कब हुआ? सुमित्रानंदन पंत का निधन कब हुआ? तो सुमित्रानंदन पंत का निधन कब हुआ? 1977 ईस्वी को। कब? 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को प्रयागराज में मतलब सुमित्रानंदन पंत जी का निधन हुआ अर्थात मृत्यु हुआ। कब? मतलब कि 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को सुमित्रानंद पंत जी का निधन हुआ था। याद रखिएगा, प्रयागराज में। 17वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत माता के लिए प्रयुक्त हुआ है क्या? तो भारत माता के लिए उदासनी भी है प्रयुक्त, प्रवासिनी भी है, निवासिनी भी है, मतलब कि सुमित्रानंद पंत जी ने प्रयुक्त किए हैं। तो भारत मतलब ऑप्शन घ है, ये ऑप्शन घ होगा। इनमें से सभी भारत माता के लिए क्या प्रयुक्त है? उदासिनी, प्रवासिनी, निवासिनी सभी हैं। 18वां प्रश्न बोल रहा है
कि अपनी संतान को विप्र देखकर भारत माता होती है क्या? तो अपनी संतान को देखकर भारत माता क्या होती है? तो भारत माता अपने संतान को देखकर बहुत दुखी होती है और उदास भी होती है। अपनी संतान को विप्र देखकर भारत माता क्या होती है? तो दुखी भी होती है और उदास भी होती है। 19वां प्रश्न बोला है कि भारत माता ग्रामवासिनी कविता में भारत माता का यथार्थ चित्रण करते हुए कवि किस और संकेत किया है? तो 19 का ऑप्शन ख होगा, नवनिर्माण की ओर। मतलब कहाँ संकेत किया है? भारत माता ग्रामवासिनी कविता में भारत माता का यथार्थ चित्रण करते हुए कवि संकेत किस और किया है? तो नवनिर्माण की ओर किया है। 20वां प्रश्न बोल रहा है भारत माता ग्रामवासिनी कविता में चित्रित भारत माता को कहाँ की वासिनी कहा गया है? भारत माता ग्रामवासिनी कविता में चित्रित भारत माता को कहाँ की निवासिनी कहा गया है? तो कहाँ की निवासी अर्थात गाँव की निवासी कहा। भारत माता गाँव में निवास करती, इसलिए गाँव की वासिनी कहा गया भारत माता ग्रामवासिनी को। 20 का ऑप्शन क होगा। 21 नंबर बोल रहा है प्रश्न, हमारा परम सौभाग्य क्या है? तो भारत माता की संतान होने का। हमारा परम सौभाग्य भारत माता संतान होने का है। 22वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत माता की धरती कैसी है? तो अत्यधिक उर्वरा। भारत माता की धरती अत्यधिक उर्वरा है। 23वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत माता की आत्मा निवास कहाँ करती है? भारत माता की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो गांव में भारत माता की आत्मा निवास करती है। 24वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत माता के आंसू के रूप में कौन निरंतर बढ़ती है? तो गंगा और यमुना। भारत माता के आंसू के रूप में गंगा और यमुना निरंतर बहती रहती है। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको यह वीडियो कैसे लगे। और हाँ, यदि कि इस धीरज स्टडी ट्यूब पे या जहाँ भी धीरज स्टडी ट्यूब इस PDF में दिखे, उस पर आप क्लिक एक बार ज़रूर करके देखिए। आप वहाँ से हमारे चैनल पर डायरेक्ट आप जा सकते हैं। और यदि आपको PDF लेना है तो वह हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। और हमारे यदि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक है, और सभी जो सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप सभी का चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ सकते हैं। और 12th का तैयारी बहुत अच्छे तरीक़ा से करा रहे हैं, तो हमारे चैनल पर ज्वाइन होइए जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।